आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ज़्यादातर स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और उन्हें प्रॉब्लम आती है कि वन यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम डायमेंशनल एनालिसिस में ये सीखेंगे कि कैसे हम वन यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डायमेंशन होता क्या है। सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर डायमेंशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डायमेंशंस बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन बेसिक क्वांटिटी से बनी है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन है वो आइडेंटिटी कार्ड होता है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि डायमेंशन इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरीके से हर एक आदमी का आधार कार्ड होता है वैसे ही हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसका हम यहाँ पे डायमेंशन देखेंगे। जैसे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है मास, तो मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m। लेंथ, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो होता है l। टाइम, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो होता है t। टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो की होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज को लिया है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और इनके डायमेंशंस को हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो मास का डायमेंशन आप कैपिटल एम लिखते हैं, लेंथ का डायमेंशन आप कैपिटल एल लिखते हैं, टाइम का डायमेंशन आप कैपिटल टी लिखते हैं, और टेम्परेचर का डायमेंशन आप क्या लिखते हैं, कैपिटल के लिखते हैं। तो यहाँ पे ये डायमेंशन है, और डायमेंशंस के बारे में आई होप आप समझ चुके हैं कि डायमेंशन जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यूनिट और डायमेंशन सेम चीज होता है, दोनों में कोई अंतर होता है या नहीं होता है। तो आइए उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वर्सेस डायमेंशन। तो देखिए अगर हम यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो यूनिट और डायमेंशन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। यानी अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो हम उसका यूनिट लिख सकते हैं और उसका हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसका आप बहुत सारे यूनिट्स लिख सकते हैं। जैसे मैं मास का यूनिट लिखना चाहूं तो मास का यूनिट में केजी लिख सकता हूं, ग्राम लिख सकता हूं, मिलीग्राम लिख सकता हूं। लेकिन डायमेंशन हमेशा इसका कैपिटल एम ही होगा। यानी यूनिट और डायमेंशन एक कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिट अलग अलग हो सकता है लेकिन डायमेंशन हमेशा एक होता है। जैसे आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि मास को हम अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में। लेकिन जब भी हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो वहां पे हम हमेशा इसको कैपिटल एम से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए लेंथ, लेंथ को हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स में आप सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन इसका डायमेंशन हमेशा एक ही रहेगा, और वो आपका यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एल है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि यूनिट और डायमेंशन में आप ये बोल सकते हैं कि यूनिट अलग अलग हो सकता है लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमेशा क्या होता है जी, फिक्स होता है।
तो आइए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं और ज्यादातर स्टूडेंट को इस टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। ये टर्म है यूनिट फैक्टर्स। ज्यादातर स्टूडेंट यूनिट फैक्टर्स को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज के इसमें हम लोग समझने चलते हैं कि यूनिट फैक्टर्स किसे कहते हैं और यूनिट फैक्टर्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 मीटर को हम क्या लिखते हैं? 100 सेंटीमीटर लिखते हैं। यानी 1 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये इक्वल क्वांटिटी है। यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है या 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर के इक्वल है। तो जब इन इक्वल क्वांटिटी को आप रेशियो में लिख देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। या 1/m डिवाइडेड बाई 1m डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर लिखिए, इसका भी वैल्यू 1 होगा। या आप 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1m करिए, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो जब आप इक्वल क्वांटिटी को रेशियो में लिख देते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 आ जाता है और इसी को हम लोग यूनिट फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट फैक्टर्स को आपने समझ लिया कि ये रेशियो ऑफ इक्वल क्वांटिटी होता है। और जब भी आप यूनिट फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे सिर्फ यूनिट बदलता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता है। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 है, तो अगर आप 200 इंटू 1 करिएगा तो मैग्नीट्यूड 200 ही होगा। हाँ, अब वो डिपेंड करेगा कि वहां पे यूनिट क्या होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इस यूनिट फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आप उसे कन्वर्ट करके देखिए कि क्या आपको यूनिट फैक्टर्स बनाने आता है क्या। हमने अभी समझा कि यूनिट फैक्टर्स होता क्या है, तो ये इक्वल क्वांटिटी का रेशियो होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूं कि 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो अगर आपको इसका यूनिट फैक्टर बनाना है तो आप इन दोनों इक्वल क्वांटिटी का रेशियो ले लीजिए। तो या तो आप 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू 1 होगा। या आप 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच ले लीजिए, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो आपको जब इंच से सेंटीमीटर बदलना है तो उसमें आपको ये रेशियो ले लेने से आप उसका यूनिट फैक्टर बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है। तो अगर आप इसका यूनिट फैक्टर बनाए तो आप इसका यूनिट फैक्टर कैसे बनाइएगा? 1 डे डिवाइडेड बाई 24, इन दोनों का वैल्यू 1 होगा। या आप लिख सकते हैं 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 1 डे। तो इस तरीके से आप यूनिट फैक्टर्स बना सकते हैं। और यूनिट फैक्टर्स जब आपको बनाने आ जाएगा तो आप बहुत आसानी से ही यूनिट कन्वर्जेंस में के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए कुछ और यूनिट फैक्टर्स हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास ये रिलेशन है। 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर बोलते हैं या इसी को हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं, क्योंकि 1 मिलीलीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अब यहाँ पे 1 लीटर डिवाइडेड बाई 1000 मिलीलीटर लिखिए, इसका वैल्यू 1 होगा। या आप 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1 लीटर लिखिए, इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। उसी तरीके से अगर 1 आवर को हम 60 मिनट लिखते हैं तो अगर इनका यूनिट फैक्टर बनाए तो हम क्या लिखेंगे? 1 आवर डिवाइडेड बाई 60 मिनट, इसका वैल्यू 1 होगा। और 60 मिनट डिवाइडेड बाई 1 आवर, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो अगर आपको यूनिट फैक्टर्स बनाने आ जाता है तो आपके यूनिट कन्वर्जेंस में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है। तो यूनिट कन्वर्जेंस में हम लोग समझेंगे कि 1 यूनिट को दूसरे यूनिट में किस तरीके से चेंज किया जाएगा और उसके लिए हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे। वहां पे ये यूनिट फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए आइए समझते हैं कि हम कैसे 1 यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलते हैं। तो हम केमिस्ट्री में डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर में हम डिस्कस करने चल रहे हैं
यूनिट कन्वर्जेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग 3 गोल्डन रूल डिस्कस करेंगे फॉर यूनिट कन्वर्जेंस, जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो सबसे सिंपल है, ठीक है। और पहला रूल क्या बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। रूल 1 में ये आपको बोला जाता है कि हमेशा वही फैक्टर चूज किया जाता है जो हमें डिजायर्ड यूनिट दे। यानी मतलब ये है कि पहले क्वेश्चंस को ध्यान से आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन में अगर पूछा है कि मीटर में आपको आंसर देना है या सेंटीमीटर में, किलोग्राम में आंसर देना है या ग्राम में, पास्कल में देना है या एटमॉस्फेयर में, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन किस यूनिट में पूछा जा रहा है। तो रूल 1 वही डिस्कस कर रहा है, यानी यूज द यूनिट फैक्टर विच गिव्स द डिजायर्ड यूनिट। यानी यहाँ पे आपको वो यूनिट चूज करना है जिससे आपको क्वेश्चन में पूछा गया यूनिट आपको क्या हो, आंसर आ जाए। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास 250 सेंटीमीटर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर जो है यहाँ पे डिजायर्ड यूनिट है। तो हमारा इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए कि मीटर हमारा लास्ट में आंसर में बचे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा डिजायर यूनिट होगा। और यहाँ पे हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1 मीटर को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो अगर 1 मीटर में सेंटीमीटर की बात करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप सॉल्व करते हैं तो 2.5 मीटर आंसर है। यानी यहाँ पे 250 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ पे आपने यूनिट फैक्टर लगाया और यूनिट फैक्टर में आपने जो भी डिजायर यूनिट रखा वो ऊपर रखा और जो आपने यूनिट नीचे की तरफ रखा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और इस तरीके से आपका आंसर आएगा। और जो भी आपका आंसर आएगा वो डिजायर यूनिट में आपको आएगा। हम लोग गोल्डन रूल्स के नेक्स्ट रूल को देखने चल रहे हैं और जो नेक्स्ट रूल है वो क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर 2 है, वो आपको बोल रहा है कि द न्यूमरेटर शुड हैव द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड इन द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी जो आंसर में चाहिए उसे न्यूमरेटर में रखना होगा, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं और यहाँ पे एग्जांपल आपके पास है कि कन्वर्ट 5 केजी इंटू ग्राम। तो अगर हम 5 केजी को ग्राम में अगर चेंज करें तो यहाँ पे हमारा डिजायर यूनिट ग्राम है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 केजी जो गिवन है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 केजी। 1 केजी हमने नीचे लिया है और 1000 ग्राम जो कि ग्राम हमारा डिजायर यूनिट है उसको हमने न्यूमरेटर में यूज किया है। और फाइनली यहाँ से केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा 5000 ग्राम, जिसमें हमें आंसर चाहिए था। तो यहाँ पे जो भी डिजायर रिजल्ट है उसको हमें न्यूमरेटर में रखना है और जो गिवन आपके पास जो यूनिट है उसको हमें डिनोमिनेटर में रखना है ताकि वो एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल कर दे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोल्डन रूल्स फॉर यूनिट कन्वर्जन और हमने 2 रूल को डिस्कस कर लिया। अब थर्ड रूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और थर्ड रूल क्या है, यूनिट कैन बी हैंडल जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल पार्ट्स। यानी यहाँ पे जो यूनिट का जो आप उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे आप नंबर को ट्रीट करते हैं। यानी यूनिट को नंबर की तरह क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, अगर कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करें, ठीक है। तो हमें उसी तरीके से उसको यहाँ पे ट्रीट करना होगा। जैसे देखिए हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड और इंटू 5 सेकेंड है, ठीक है। तो
हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है 20 और हम इसको मीटर बाय सेकेंड लिख रहे हैं इनटू 5 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड सेकेंड एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर किस में आ रहा है, 100 मीटर में आ रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग नंबर को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी यूनिट को भी ट्रीट करेंगे, यानी उसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड करना है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में आप मल्टीप्लीकेशन जिस तरीके से करते हैं नंबर का उसी तरीके से इसका करिए। अगर सेम नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, केजी इंटू मीटर है तो केजी डॉट मीटर हो जाएगा। अगर मीटर डिवाइडेड समथिंग है तो आप वहां पे उस तरीके से कर सकते हैं। तो डिवीजन में भी आप वही रूल लगाइएगा यूनिट के लिए जो आप नंबर में लगाते हैं। तो आइए कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। और वहां पे यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन है कि 2 days इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स। ठीक है, तो 2 days में कितने सेकेंड होते हैं, इसको बदलने के लिए हम कैसे इसको बदलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है 2 days। अब हमें डेज और आवर्स में रिलेशन मालूम है, ठीक है, तो हमें पहले उसका यूनिट फैक्टर बनाना होगा। तो देखिए हमें इस तरीके से यूनिट को अरेंज करना है ताकि डे खत्म हो जाए। तो हम आवर्स को ऊपर रखेंगे और डे को नीचे रखेंगे, यानी हम ये रिलेशन अभी जाने कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो हमने 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 1 डे किया, ये यूनिट फैक्टर है। यहां से हमारा जो वैल्यू है 2 डे, अब वो बदल गया है किसमें, 2 डे इंटू 24 और ये वैल्यू आ गया आवर्स में। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सेकंड में, तो अब हम आवर्स को मिनट में बदलेंगे और आवर्स को जब हम मिनट में बदलेंगे तो हमें ऊपर मिनट रखना है और नीचे आवर्स रखना है ताकि आवर्स आवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम क्या जानते हैं कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। तो हमने यूनिट फैक्टर बनाया 60 मिनट डिवाइडेड बाय 1 आवर्स। और अब हमें वैल्यू जो मिला है वो वैल्यू मिला 2 इंटू 24 इंटू 60 और ये वैल्यू जो मिला है वो मिला है हमें मिनट में। लेकिन आंसर हमसे पूछा जा रहा है सेकेंड्स में। तो अब हम मिनट को सेकेंड्स में बदल रहे हैं और उसके लिए यूनिट फैक्टर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। तो 60 सेकेंड जो होता है वो इक्वल होता है 1 मिनट के, या 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट। तो आप यहाँ पे मिनट मिनट जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली अब आपके पास वैल्यू किस में आ गया, सेकेंड में आ गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा 172800 सेकेंड। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि कैसे हम 2 डेज को सेकेंड्स में बदल दिए और इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यूनिट फैक्टर्स का यूज करना पड़ा। तो अगर आपको यूनिट फैक्टर्स बनाने आता है तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। चलिए हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है आपका 2 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लीटर को मीटर क्यूब में आपको चेंज करना है। तो चलिए इसको बदलते हैं। सबसे पहले हम 2 लीटर लिखेंगे। अब देखिए 2 लीटर को अगर आपको मीटर क्यूब में बदलना है तो इसके लिए हमको यूनिट फैक्टर्स लेना पड़ेगा। और हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के या 1000 मिलीलीटर के। एक्चुअली वैल्यू मीटर क्यूब में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू ले रहे हैं। इससे लीटर लीटर कैंसिल हो गया। अब हम लोग इस सेंटीमीटर को बदलेंगे किस में, मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को बदलेंगे हम लोग मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक यूनिट फैक्टर आएगा जिसमें मीटर क्यूब ऊपर होगा और सेंटीमीटर क्यूब नीचे होगा। और ये वैल्यू होगा 1 मीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के। ये वैल्यू कैसे आया, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी। तो अगर मीटर क्यूब करिएगा तो 10 का पावर जो 2 है उसका पावर आपका क्यूब होगा और पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁶ होगा।
यहां से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू आपको किस में आ गया मीटर क्यूब में आ गया। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को हम समझते हैं और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर आपको मालूम है तो इसके थ्रू आप यूनिट फैक्टर आसानी से बना सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 1 किलोमीटर जो होता है वो आपको इक्वल होता है 1000 मीटर के, या अगर आप 1 मीटर लिख रहे हैं तो 1 मीटर इक्वल टू होगा 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, या 1 किलोमीटर को आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर को आप क्या लिखेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। तो 1 मीटर को आप क्या लिखेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक उसी तरीके से 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर, या अगर आप 1 मीटर इक्वल टू लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10⁻12 पिकोमीटर। अगर मुझे मिलीमीटर को पिकोमीटर में बदलना है तो हम सबसे पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। अब मीटर को हटा के हम वहां पे 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू पिकोमीटर में आ जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻9 पिकोमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻9 पिकोमीटर के इक्वल होता है। तो ये कुछ रिलेशन जो है आपको हेल्प करेंगे जब भी आपको यूनिट फैक्टर बनाना होगा। चलिए हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं और ये अपना क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट मिलीमीटर और व्हाट पिकोमीटर। तो यहाँ पे देखिए मिलीमीटर एंड पिकोमीटर में आपको यहाँ पे बदला है। तो एक्चुअली क्या है कि हमने एक प्रीफिक्स पढ़ा था, वहां प्रीफिक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको वहां पे प्रीफिक्स ऑफ एसआई यूनिट्स को डिस्कस किया था। तो वहां पे आपको जाके इन सारे वैल्यू को समझना पड़ेगा कि मीटर क्यूब का मिलीमीटर का क्या मतलब होता है, पिकोमीटर का क्या मतलब होता है, यानी मिली का क्या मतलब होता है, पिको का क्या मतलब होता है, और इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं। 1 किलोमीटर है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूनिट फैक्टर बनाते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो हमने अब किलोमीटर को मीटर में बदल लिया। फिर से हम लोग क्या करते हैं कि अब इस मीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं। तो 1 मीटर में 10⁻³ मिलीमीटर होता है। तो ये हमने एक यूनिट फैक्टर बना लिया। अब इस मिलीमीटर को हम पिकोमीटर में बदलते हैं। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻9 पिकोमीटर होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 10⁻9 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर लिखा। ये सारे जो आप कन्वर्जन है इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट फैक्टर आप यहाँ पे इसको बना के और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ गया कि 1 किलोमीटर में 10⁻6 मिलीमीटर होता है और 10⁻15 पिकोमीटर होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट रिलेशन में तो हमें दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब आपसे इनडायरेक्ट रिलेशन पूछा जाता है तो वैसे केस में किस तरीके से यूनिट फैक्टर बनाया जाएगा इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हम 1 केजी को जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। तो इसको आप 1 केजी को 1000 ग्राम लिख सकते हैं या 1 केजी इक्वल्स टू 10⁻³ भी लिखते हैं। 1 मिलीग्राम को आप क्या लिखते हैं 10⁻³ मिली प्रीफिक्स है और मिली के लिए जो वैल्यू यूज करते हैं हम लोग 10⁻³ है। उसी तरीके से 1 ग्राम को अगर आप मिलीग्राम में लिखिएगा तो 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा। अब हम 1 नैनोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं तो इसको लिखेंगे, नैनो प्रीफिक्स है तो 10⁻⁹ ग्राम होगा। और अगर हम 1 ग्राम को नैनोग्राम में बदलते हैं तो ये वैल्यू होगा 10⁻⁴
9 नैनोग्राम। या हम अगर नैनोग्राम को केजी में बदलते हैं, यानी 1 केजी में नैनोग्राम हम लिखते हैं, तो ये वैल्यू होता है 10 टू द पावर 12 नैनोग्राम। या 1 नैनोग्राम में अगर हम लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर -12 केजी। ठीक है। अगर आपसे 1 मिलीग्राम में पूछा जाए कि कितना केजी होता है, तो सबसे पहले आप मिलीग्राम को ग्राम में बदल दीजिए। तो जब मिलीग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है। अब आप ग्राम को केजी में बदलते हैं तो 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 केजी होता है। तो ग्राम की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी हो गया। अब इस को सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -6 केजी। यानी 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है और 10 टू द पावर -6 केजी होता है। उसी तरीके से अगर मुझे 1 नैनोग्राम में कितना केजी होता है इसको पता करना है, तो पहले हम 1 नैनोग्राम में ग्राम में बदल देते हैं। 10 टू द पावर -9 ग्राम होता है। अब ग्राम को केजी में बदल दीजिए तो 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -3 केजी, क्योंकि ग्राम इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -3 केजी। तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो वैल्यू आपको आ जाएगा 10 टू द पावर -12 केजी। यानी 1 नैनोग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 केजी। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को यहाँ पे देखते हैं। और क्वेश्चन है कि 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी और हाउ मेनी नैनोग्राम। तो मिलीग्राम को केजी में बदलना है और फिर मिलीग्राम को नैनोग्राम में बदलना है। तो 1 मिलीग्राम है। अब यूनिट फैक्टर लिखिए। पहले इसको ग्राम में बदलते हैं, तो ग्राम में बदलने के लिए यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मिलीग्राम। यहाँ पे जो डिजायर यूनिट है वो ग्राम है, इसलिए हमने 10 टू द पावर -3 ग्राम को ऊपर लिखा। 1 मिलीग्राम में 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है। फिर हम ग्राम को केजी में बदलेंगे, तो केजी जो यूनिट होगा वो ऊपर होगा और ग्राम यूनिट जो होगा वो नीचे होगा। तो ग्राम और केजी में ये रिलेशन है, 1 ग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 केजी। तो हमारा 1 मिलीग्राम अब केजी में बदल गया। अब फिर हम यूनिट फैक्टर लगाते हैं। अब हमको इस केजी को बदलना है किस में, नैनोग्राम में। तो केजी और नैनोग्राम में रिलेशन है 1 केजी इक्वल्स टू 10 टू द पावर 12 नैनोग्राम। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 केजी और 10 टू द पावर माइनस नहीं 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम। ठीक है जी। यानी 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 केजी और 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम। तो ये ध्यान रखिए, इस तरीके से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं और इसके लिए आपको यूनिट फैक्टर बनाने आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को देख रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, वो है 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू व्हाट लीटर या व्हाट डेसीमीटर क्यूब। तो आइए 1 मिलीलीटर को सबसे पहले हम बदलते हैं किस में, तो हम बदलते हैं लीटर में। तो 1 मिलीलीटर और लीटर में रिलेशन क्या होता है, 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -3 लीटर। एक्चुअली लीटर हमारा डिजायर यूनिट है, इसलिए हमने इसको न्यूमरेटर में रखा है। अब हम लोग फिर लीटर को डेसीमीटर क्यूब में बदलते हैं, तो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -3 लीटर एंड 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। यानी 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 लीटर एंड 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। और आप यूनिट कन्वर्जन के लिए जरूर इस बात को याद रखें कि आपको यूनिट फैक्टर बनाने आना चाहिए। तो फाइनली हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया डायमेंशनल एनालिसिस को। और वहां पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा और ये समझा कि कैसे हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ डिस्कस करते हैं। जो हमने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स फॉर यूनिट कन्वर्जन, उसमें आपको ये मेमोरी ट्रिक है कि आपको क्या याद रखना है।
तो देखिए स्टेप 1 में आपको डिजायर यूनिट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्वेश्चंस में क्या डिजायर यूनिट पूछा जा रहा है। फिर स्टेप 2 में आपको डिजायर यूनिट को न्यूमरेटर में रखना है, यानी जब आप यूनिट फैक्टर बनाते हैं तो इस यूनिट फैक्टर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो डिजायर यूनिट न्यूमरेटर में होना चाहिए। और फाइनली आप जो यूनिट को जो नंबर की तरह कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी जो यूनिट कटने वाला है उसको काट दीजिए और बाद में जो यूनिट बच जाएगा वही आपका डिजायर यूनिट होगा। यानी अगर आपको एग्जाम में इसको जल्दी से अप्लाई करना है तो पहले डिजायर यूनिट को समझिए, फिर करेक्ट फैक्टर यूनिट फैक्टर को अप्लाई करिए, कैंसिल यूनिट करिए और फाइनली आप कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा समझ में आया होगा। और अब इस पे आपको कोई भी यूनिट कन्वर्जन्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बाद आप पाएंगे कि आपको अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो यूनिट फैक्टर अगर आपको बनाने आ गया तो आप आसानी से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं।